नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोमन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपसे चर्चा करूंगा शनि की साढ़े सती या ढैया, जिसे अधिकतर लोग पनौती भी कहते हैं, शनि की पनौती। मैं पहली बार ये जो जब शब्द सुना, ये मैं बॉम्बे में था 1980-90 के दशक के बीच में। 1990 या 85 की बात, मुझे इतना ध्यान नहीं। किसी फिल्म प्रोडक्शन हाउस वालों के बैठा था, उन्होंने किसी की कुंडली दिखाई, कहते अशोक जी ये देखो, ये इसके पनौती चल रही है। तो मैंने पहली बार सुना था। मैंने कहा पनौती क्या होती है जी? कहते आपको नहीं पता, आप तो ज्योतिषी हो। मैं कहा मुझे तो पता नहीं, पहली बार सुना था। तो वो पनौती कहते, यहाँ जो शनि का ढैया या साढ़े साती होती है, उसे हम लोग पनौती कहते हैं। पनौती का मतलब उनके अनुसार था कि बुरा बुरा समय, अशुभ समय। तो मैंने उनकी खैर कुंडली देखी, वो वाकई शनि की साढ़े सती में गुजर रहे थे। शनि की जो साढ़े सती है, इसका भय बड़ा बहुत ज्यादा है। शनि की साढ़े सती चाहे अच्छा फल दे रही हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे कुछ ना भी कर रही, तो लोग डरते बहुत है कि शनि की साढ़े सती आ गई, ढैया आ गई। मगर ये कोई जरूरी नहीं कि ये शनि की साढ़े सती में अपना शुभ प्रभाव भी डालती हो, या ये पनौती बन के साबित होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो शनि की जो ढैया या साढ़े सती में भारत के जितने प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी ज्यादातर उनमें से जिनकी साढ़े सती चल रही थी, तब वो प्रधानमंत्री बने। यह बड़ा एक अध्ययन का विषय है, क्योंकि शनि साढ़े सती में अपने आदमी को उच्च शिखर तक भी पहुंचा देता है। शनि से डर इसलिए लगता है कि ये न्यायाधीश है, ब्रह्मांड का न्यायाधीश है। कर्मों का जो फल है, हमारे कर्मों का फल है, वो देने वाला है। अनुशासन और संतुलन का ग्रह है, तो इसलिए इससे लोग ज्यादा डरते हैं। तो जब शनि साढ़े सती या ढैया में आते हैं, तो उस वक्त 2.5 साल या 7.5 साल अपना विशेष प्रभाव डालते हैं। क्योंकि शनि जो है व्यक्ति पर, शनि का जो प्रभाव है, शनि का जो हमारे जीवन पर प्रभाव है, वो सबसे ज्यादा रहता है। शनि एक पूरा राशि चक्र 30 साल में पूरा करते हैं, और एक राशि में ये 2.5 साल रहते हैं। बहुत धीमी गति होने के कारण सबसे लंबा जो गोचर है इनका होता है। तो 30 साल में ये राशि चक्र पूरा करते हैं, और व्यक्ति पर ये उन 30 सालों में 12.5 साल व्यक्ति पे के जीवन पे शनि का प्रभाव रहता है। 7.5 साल जब ये साढ़े साती में होते हैं, और 2 बार जब ये ढैया में आते हैं, यानी कि राशि से चौथे या 8वें में होते हैं। शनि की साढ़े सती तब शुरू होती है जब आपकी राशि से 12वें स्थान में आते हैं, चंद्र राशि से। 2.5 साल वहां, 2.5 साल राशि पर, और 2.5 साल अगले घर में, राशि से अगले घर में। उस पीरियड को 7.5 साल कहते हैं। और जब शनि राशि से चौथे या 8वें आते हैं, तो उस पीरियड को ढैया भी कहते हैं। तो कुछ लोग इसे भारत में इस काल को, जो शनि की साढ़े सती या ढैया है, इसको शनि की पनौती भी कहते हैं। तो शनि जो हमारे कर्मों का फल देता है, वो उसके अनुसार ही चलता है। शनि जरूरी नहीं, शनि की साढ़े सती का भय ज्यादा है, मगर शनि अपने आपके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, जो पिछले कर्म अच्छे हैं, या अभी कर्मों में आप सुधार लाते हैं इस पीरियड में, तब भी शनि आपको बख्श देता है। मगर शनि का जो न्याय है, वो पूरा न्याय पे आधारित है। जो शनि अपना जो दंड देते हैं, तो इसलिए वो अपने कर्मों का ही दंड होता है। क्योंकि कर्म करते हुए आदमी स्वतंत्र होता है, या उसे पाप कर्मों में भी आनंद आता है, मगर दंड भोगते वक्त वो दुखी होता है। इसलिए शनि से ये व्यक्ति का जो डर है वो होता है। कुंडली में शनि को देखने के लिए कि हमारी कुंडली में शनि अच्छा है या बुरा, तो लाल किताब में बड़ा सिंपल इसका तरीका बताया हुआ है। अगर आपकी कुंडली में शनि से पहले घरों में राहु है और बाद के घरों में केतु है, तो जो शनि है ये खराब फल देगा। अगर पहले घरों में केतु फिर शनि है, शनि से पहले घरों में केतु है, तो जो शनि है इसका प्रभाव हमेशा शुभ ही रहता है, तकरीबन शुभ रहता है। और जो आपकी जो दशा अंतर्दशाएं चलती हैं, उनके हिसाब से भी जो शनि का फल है, उस वक्त जब ढैया या साढ़े साती में होते हैं, तब भी उनका विशेष महत्व होता है। अगर आप शनि की ही दशा में चल रहे हैं,
या राहु केतु की दशा में चल रहे हैं या बुध की दशा में चल रहे हैं और वो कुंडली में खराब हैं, तब जो शनि की साढ़े सती का पीरियड या ढैया का पीरियड है वो भी खराब होता है। ब्रह्मांड में दो तरह की टोलियां हैं, एक अशुभ ग्रहों की, एक शुभ ग्रहों की। शुभ ग्रहों में तो सूर्य, बृहस्पति, चंद्र, मंगल आते हैं और अशुभ ग्रहों में राहु केतु, शनि और शुक्र आते हैं। ये दो टोलियां हैं। जो बुध है वो द्विस्वभाव का है, वो दोनों के साथ मिल जाता है। अगर शुभ टोली के साथ जाए तो शुभ फल, अगर इधर पाप टोली के साथ जिसे आए तो उसके साथ वो अशुभ फल देता है। शनि, राहु, केतु ये जो है ये तीनों बिल्कुल अपने साथ साथ चलते हैं। साथ का मतलब इनका प्रभाव इनका एक साथ ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो शनि है जब न्यायाधीश है तो राहु सरकारी वकील है और केतु जो है वो डिफेंस काउंसिल है, यानी कि वो मुवक्किल का वकील जिसे कहते हैं। शनि अपने आप से कोई फैसला नहीं करते। व्यक्ति के बुरे कर्मों का जो हिसाब है वो राहु गिनाता है और जो केतु है वो उसके अच्छे कर्मों का हिसाब गिनाता है। तो शनि उस अच्छे और बुरे कर्मों को जोड़ के जो उसके अनुसार दंड होता है वो तय करते हैं। और ये शनि, राहु, केतु इस प्रकार अब बिल्कुल साथ साथ रहते हैं। एक ग्रह के भी खराब होने से दूसरे ग्रह ऑटोमेटिकली दो खराब हो जाते हैं। और मगर ये जो तीनों ग्रह हैं ये बुध के दायरे में घूमते हैं, यानी कि जो बुद्धि है, बुद्धि से अगर हम काम लें तो जो शनि की साढ़े साती या ढैया है उसके दुष्प्रभाव अगर आ रहे हो तो उससे काफी बचाव हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, पहले मैं बताता हूं। जब शनि की साढ़े सती शुरू होती है या आपके पास कुंडली नहीं है या देखना हो कि मेरा समय खराब या शनि प्रभावी हो गए हैं, उस वक्त क्या होता है, मकान का गिर जाना, जैसे हमारी किताब में लिखा है, मकान का गिर जाना, बिजली की दुर्घटनाएं हो जानी, आग का लग जाना, जिस्म के बालों का उड़ना शुरू हो जाना, विशेषकर भवों के बाल। अगर बिना किसी कारण के ये भवों के बाल या जहां बालचर जैसे कहते हैं वो बाल उड़ने शुरू हो जाएं, तो नाखून झड़ने शुरू हो जाएं, तो ये शनि की साढ़े सती का आगाज होता है। अगर आप कारखाना या मशीनरी का काम करते हैं तो मशीनें बिना किसी कारण के टूट फूट जाए या ना चले, या किसी प्रकार की भी जो नौकरी, चलती हुई नौकरी बिना किसी कारण के छूट जाए, कोई व्यवसाय करते हैं उसमें बिना किसी कारण के वो व्यवसाय रुक जाए या उसमें घाटा डलना लग जाए, तो ये शनि के कुछ लक्षण होते हैं कि साढ़े सती शुरू हो गई है या शनि अपना दुष्प्रभाव दे रहे हैं। शनि की जब साढ़े साती होती है तो उसमें व्यक्ति अगर अनुशासन प्रिय रहे, अपने आप को ऑर्गेनाइज करे, अपने आप को डिसिप्लिन करे, अपनी दिनचर्या ठीक करे, मेडिटेशन करे, यानी कि कुछ व्यायाम शनि, क्योंकि शनि जो है वो रोगों का भी कारक है। तो कुंडली पे शनि का 40% प्रभाव व्यक्ति की कुंडली पे सिर्फ शनि का ही रहता है, क्योंकि एक तो ये दो घर हैं जो महत्वपूर्ण कुंडली के, 10वां और 11वां। 10वां घर हमारे कर्मों का और 11वां घर उन कर्मों द्वारा की मिलने वाले हमारे सुख या आय का, इनकम का। ये दो महत्वपूर्ण घर शनि के पास हैं। मगर ये दोनों घरों के इर्द गिर्द, यानी कि 10वें घर से पहला 9वां घर गुरु का है और 11वें घर के बाद का घर गुरु का है, धनु और मीन राशि। यानी कि शनि गुरु की दो राशियों से घिरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारा कर्म और जो हमारी इनकम है, अगर धर्म सम्मत है, हम अपने धार्मिक तरीके से या जो नीति बनी हुई है, समाज की नीति है, नीति अनुसार जो हमारा कर्म है और नीति अनुसार ही हमारी जो इनकम है उससे गई, तो हमें जो शनि है वो कभी भी कुछ नहीं कहता। इसलिए ये महत्व है कि ये गुरु से घिरा हुआ है। और शनि का जो उपाय भी किताब में लिखा हुआ है, सबसे शनि को ठीक करने के लिए गुरु का उपाय, यानी कि ज्ञान अर्जन। एक कानून का ना जानना कोई बहाना नहीं होता, यानी कि अगर शनि ये नहीं मंजूर करता कि मुझे पता नहीं था, वो कहता कि आपको ज्ञान लो, अपनी बुद्धि को ठीक रखो, फिर मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। तो इस प्रकार जो शनि की जब साढ़े सती का कोई आपको देखे कि आपके शनि का दुष्प्रभाव चल रहा है, इस पीरियड में आप कुछ ऐसे लाल किताब में उपाय दिए हूँ बड़े, जो मैंने तो बहुत 40 साल से ये
अनुभव कर रहा हूँ, लोगों से भी अपने शेयर करता हूँ और लोगों को भी काफी फायदा हुआ है। उसमें सबसे बड़ा उपाय है कौवों को रोटी। कौवा साक्षात शनि का रूप है। कौवों को रोटी दो। जो जो मजदूर मकान बनाते हैं, ये साक्षात शनि का रूप है। इनकी सेवा, इनको भोजन देना, इनको कपड़ों की सहायता या पैसे की सहायता करना मजदूरों को, ये भी शनि को खुश करने का या उस बुरे पीरियड को हल्का करने का बहुत बढ़िया उपाय है। पक्षियों की सेवा आप कर सकते हैं, क्योंकि पक्षी बुद्ध होते, जितने उड़ने वाले परिंदे हैं सब बुद्ध है, इनकी आप सेवा कर सकते हो। गौ की सेवा कर सकते हो, क्योंकि शुक्र, गौ शुक्र होती है, शुक्र शनि का परम मित्र है, तो आप गौओं की सेवा कर सकते हो। बाकी जो शनि है मुझे गरीबों और असहाय व्यक्तियों में वास करते हैं, तो गरीबों की सेवा कर सकते हैं और जो असहाय व्यक्ति हो उनकी सेवा कर सकते हो। या शनि की साढ़े सती में जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरी शंकराचार्य जी से एक बार मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने अपने आशीर्वाद से आशीर्वाद रूप में मुझे वो शनि का उपाय बताया था। तब मेरी शायद शनि की साढ़े साती चल रही थी। तो पीपल के नीचे दिया जलाना शनिवार की रात को, ये बहुत बेस्ट उपाय है अगर धन की तंगी आ रही हो, विशेषकर क्योंकि जो पीपल है वो विष्णु होता है और लक्ष्मी शनिवार की रात को विष्णु पे वास करने आती है। तो विष्णु लक्ष्मी उस दिन अपने इकट्ठा रहते हैं रात को, इसीलिए जो विष्णु है वो रविवार की सुबह को सो जाते हैं। पीपल को पानी इसलिए रविवार को नहीं दिया जाता कि शनि विष्णु भगवान डिस्टर्ब ना हो। तो ये पीपल पे दिया जलाना शनि की साढ़े सती का बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण उपाय है और बड़ा प्रभावशाली उपाय है। इसके अलावा हनुमान पूजा, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि जब रावण ने सारे ग्रहों को कैद कर लिया था तो शनि को भी कैद किया हुआ था और शनि को लंगड़ा कर दिया था उन्होंने, ताकि निकल ना सके यहाँ से। तो हनुमान जी ने शनि को लंका की कैद से छुड़वाया था, रावण की कैद से। तो इसलिए जो उनका वचन है कि हनुमान जी को कि जो आपका पूजन करेगा उसे मैं तंग नहीं करूंगा। तो हनुमान पूजा, आप हनुमान चालीसा, विशेषकर बजरंग बाण में कुछ अक्षर हैं जो बीज हैं, बड़ी शक्तिशाली बीज हैं, ओम हम हनुमंता, ऐसे है जी। तो उसमें जो आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं शनिवार को, वो भी एक बड़ा शनि की साढ़े सती से मुक्ति पाने का बड़ा अचूक नुस्खा है। इस प्रकार जो शनि की साढ़े साती है, ढैया है या पनौती है, इससे अगर आपको परेशानी हो तो ये जो मेरे छोटे छोटे दिए उपाय हैं इनसे करके आप देखिए। और मगर इस पीरियड में आपको संयत रहना है। आपको कोई बुरा कर्म है वो करते हैं वो बंद कर देना है अपने खान पान पे, यानी कि जैसे नॉन वेज वगैरह, शराब वगैरह से, अल्कोहल और नॉन वेज खाने से शनि बहुत रुष्ट होते हैं, तो इनसे यथासंभव आप बचें और बाकी अपना ये छोटे छोटे उपाय करें। तो ये शनि की साढ़े सती या पनौती है, इसके दुष्प्रभावों से आप बच सकते हैं। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।